नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के बीच इन जिले के एसपी ने किसानों की और बढ़ाए मदद के हाथ। खबर है बिजनौर से, जहां देश भर के किसान कृषि कानून के खिलाफ लालबंद होकर आंदोलन कर रहे और अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं। इसी बीच एसपी बिजनौर ने किसानों के लिए नई पहल करते हुए जिले के सभी 22 थानों में किसान हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया है। नोडल प्रभारी एडीजी बीपी जोगदंत और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बिजनौर थाना शहर कोतवाली में किसान हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से किसानों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हेल्प डेस्क से किसान थाने में जाकर किसी भी समस्या के लिए सीधी मदद ले सकते हैं। एसपी की इस नई पहल से जिले के किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में ग्रेटर नोएडा पहले स्थान पर। जानिए अन्य शहरों का हाल। खबर है ग्रेटर नोएडा से। सर्दियों के मौसम में एनसीआर की आबो हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। हार कंपाने वाली ठंड में जगह जगह जलाए जा रहे हैं अलाव को भी आबो हवा खराब होने के प्रमुख कारकों के से एक माना जा रहा है। यही कारण है कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में ग्रेटर नोएडा पहले स्थान पर है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 दर्ज किया गया, जो देश में सर्वाधिक है। वहीं गाजियाबाद में AQI 407 के साथ तीसरे तो नोएडा में 405 के स्थान चौथे स्थान पर है। इसके अलावा फरीदाबाद में 404 और गुरुग्राम में 359 दर्ज किया। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। जानिए कितनी है सुरक्षित। खबर है नोएडा से। ट्रायल के 3 साल बाद सोमवार को नोएडा और दिल्ली के बीच मेजेंटा लाइन पर चालक रहित मेट्रो दौड़नी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली चालक रहित यानी ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि यह ट्रेन बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम के बीच मेजेंटा लाइन पर चलेगी। करीब 38 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 25 मेट्रो स्टेशन है, जहाँ बिना ड्राइवर के मेट्रो का तकनीक के माध्यम से सुरक्षित सफर किया जा सकेगा। नव वर्ष 2021 का जश्न मनाने के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइन जारी। कुछ गड़बड़ की तो खैर नहीं। खबर है लखनऊ से। यूपी में नव वर्ष 2021 की तैयारियां जोरों शोरों के साथ हो रही है। कोरोना संक्रमण के बावजूद नव वर्ष 2021 के जश्न की तैयारियों को देखते हुए योगी सरकार सतर्क हो गई है। यूपी सरकार ने नए साल का जश्न मनाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने जहां कोविड-19 को लेकर सतर्क किया है, वहीं सभी को चेताया कि अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया तो दोषी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानिए नए साल के लिए गाइडलाइंस क्या है। नए साल के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा। किसान नेताओं की चेतावनी का 29 को केंद्र सरकार ने मांगे नहीं माने तो तेज होगा आंदोलन। खबर है नोएडा से। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के विरोध में थाली और ताली पीटकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हमने किसान आंदोलन के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी की छोटी मन की बात के खिलाफ ताली बजाकर विरोध जताया है। किसानों ने कहा कि पीएम को प्रदर्शनकारी किसानों से बात करनी चाहिए और इन काले कानून को तुरंत रद्द करना चाहिए। किसानों ने कहा 29 दिसंबर को सरकार ने अगले दौर की वार्ता होगी। भाकियू भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की समस्या हल नहीं की तो उसके बाद किसान खुद फैसला करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव लड़ेगी शिवसेना, सभी जिलों से मांगे आवेदन। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव में तेजी आ गई है। तमाम पार्टियां इस बार सबसे छोटी पंचायत में अपना भाग्य आजमाना चाहती है। वैसे भी यूपी के इस ग्राम पंचायत चुनाव को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। तो शिवसेना ने भी यह ऐलान किया है कि वो भी पंचायत चुनाव में लड़ेगी और प्रत्याशियों के लिए सभी जिलों से आवेदन मांगे हैं। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की NCERT पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी। ऑनलाइन होगा प्रशिक्षण। खबर है लखनऊ से। नए साल 2021 में बेसिक शिक्षा विभाग NCERT पाठ्यक्रम को शामिल करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश के हर ब्लॉक से 4 अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 25-25 के बेड पर सभी शिक्षकों को ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में 31 मार्च तक शिक्षकों को प्रशिक्षित करना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा विभाग को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 1.60 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग देनी होगी। इस क्षेत्र से कक्षा 1 में NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा। इसके लिए शिक्षा संकुल और KRP में चयनित शिक्षकों को तो ही सेलेक्ट किया जा सकता है। इसकी ट्रेनिंग 10 जनवरी तक पूरी होगी। इसके बाद सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर पर करवाई जाएगी। इसका मॉड्यूल भी बनाया जा चुका है।
आईजी ने कुंभ स्थल का किया निरीक्षण। खबर है मथुरा से। धर्म नगरी वृंदावन में फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले कुंभ मेला को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देशकों को देखते हुए जहां तैयारियां तेजी से चल रही है, वहीं अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दौर भी लगातार जारी है। इस श्रृंखला में सोमवार को आईजी आगरा ए सतीश गणेश वृंदावन आए, जहां उन्होंने कुंभ मेला क्षेत्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी ने बताया कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा, इसके लिए व्यापक योजना बना ली गई है। वहीं आईजी आगरा ए सतीश गणेश ने वृंदावन में कुंभ मेले के निरीक्षण के बाद राया थाना पहुंचे। आईजी ने राया थाने का निरीक्षण किया। थाने के सभी स्टॉक रूम, माल खाना, रजिस्टर, हथियार चेक किए। एसपी देहात श्री चंद, सीओ महावन आरपी सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 26 जनवरी को रखी जाएगी धन्नीपुर मस्जिद में नींव, आ सकते हैं यह अड़चन। खबर है लखनऊ से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अयोध्या के धन्नीपुर गांव के मस्जिद की नींव रखी जाएगी। फाउंडेशन के बाद तिरंगा फहराया जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इसकी तैयारी में जुट गया। धन्नीपुर में यह कार्यक्रम बेहद सादगी से मनाया जाएगा। IICF के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि 26 जनवरी को बने देश के संविधान के तहत देश के करीब अमीर और सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिला। ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन ही मस्जिद की नींव रखे जाने पर ट्रस्ट के सदस्य सहमत हैं, ताकि हर वर्ग के लोगों के बीच समान अधिकार के साथ जोड़ने का संदेश जाए। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और माफिया मुन्ना बजरंगी के नाम डाक टिकट जारी, मचा हंगामा। खबर है कानपुर से। अगर डाक टिकट पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी फोटो देखने को मिल जाए तो चौंक जाएंगे, पर यह सनसनीखेज कारनामा हुआ। कानपुर प्रधान डाक विभाग की लापरवाही की वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और माफिया मुन्ना बजरंगी के नाम से डाक टिकट जारी हुआ। ये डाक टिकट डाक विभाग की माय स्टाम्प योजना के तहत जारी किए गए। इसके तहत डाक विभाग ने 600 रुपए लेकर बिना जांच पड़ताल छोटा राजन के 5 रुपए वाले 12 डाक टिकट और मुन्ना बजरंगी के 12 डाक टिकट जारी कर दिए। पोस्ट मास्टर जनरल वीके वर्मा ने सफाई में कहा, अगर किसी गुंडे या माफिया के नाम डाक टिकट जारी हुए तो उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विराट कोहली चुने गए आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। खबर है नई दिल्ली से। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने इस दशक के सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से नवाजा है। यह पुरस्कार हर फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ने वाले दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता। आईसीसी ने सोमवार को एक बयान जारी कर इस दशक के कई अवार्ड की घोषणा की। सर गारफील्ड सोबर्स के अलावा कोहली आईसीसी द्वारा इस दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर चुने गए हैं। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों में अच्छा किया। कोहली ने इस रेस में हमवतन रविचंद्र अश्विन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के केन विलियम्स जैसे खिलाड़ियों को पछाड़ा है। युवा पीढ़ी के मेहनत, लगन और कामयाबी की मिसाल है ये दोनों शख्स। खबर है नई दिल्ली से। देश की दो सबसे बड़ी कंपनियां टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप को किसी पहचान की जरूरत नहीं। दोनों ग्रुपों का देश को आगे ले जाने में काफी बड़ा योगदान रहा है। दोनों अपना अलग अलग इतिहास है। आज जिन दो लोगों की बात हम कर रहे हैं वे वो लोग हैं जिन्होंने इन दोनों कंपनियों को अपना समय में नई बुलंदियों पर पहुंचाया। एक ऐसी नींव रखी जिसे हिला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक नाम है रतन टाटा, वहीं दूसरी शख्सियत से मुकेश और अनिल अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी। ये दोनों ही शख्स आज भी युवाओं के लिए कामयाबी के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। खास बात तो ये है कि इन दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन आता है। धीरू भाई अंबानी आज हमारे बीच होते तो 88वें जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे होते, वहीं रतन टाटा 83वें जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट में भारत की परख मजबूत, ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में आधी टीम साफ। खबर मेलबर्न से। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज भारतीय गेंदबाज के सामने ढेर हो गया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 विकेट नुकसान पर 133 रन ही बना पाई। दूसरे टेस्ट में भारत की जीत तय मानी जा रही है। इससे पहले भारतीय टीम ने पहली पारी में 326 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों की लीड दी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 रन की बढ़त हासिल कर ली है। कोरोना काल में ITR दाखिल करने वालों की संख्या इजाफा, जानिए पीछे का कारण। खबर है नई दिल्ली से। कोरोना काल में देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। जानकारी की माने तो इस कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने काफी राहत दी थी। वैसे वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को भी बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है।
एटीएम से पैसा निकालते तो जान ले ये बात, वरना भरनी पड़ेगी पेनल्टी। खबर है नई दिल्ली से। बैंक से एटीएम की सुविधा मिलने के बाद से ये लोगों की जिंदगी एक का हिस्सा बन गया है। कस्टमर जरूरत पड़ने पर अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। यूँ तो हर बैंक की ओर से 1 महीने में एटीएम यूज करने की सीमित है, वरना एक्स्ट्रा चार्ज भरना पड़ता। मगर क्या आपको पता है एटीएम सर्विस के द्वारा कई दूसरे चार्जेस भी कटते हैं। इसमें लो बैलेंस पर ट्रांजैक्शन फेल होना भी है। यदि आप अभी भी एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं तो खाते में कितना बैलेंस है ये पता होना जरूरी है। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और एटीएम से पैसा निकालने लगते हैं। बाद में ट्रांजैक्शन फेल होने पर पता चलता है कि खाते में बैलेंस कम होने की वजह से रुपए नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बैंक कस्टमर से पेनल्टी वसूलता है, क्योंकि उस वक्त आपके खाते में पर्याप्त रुपए नहीं होते हैं। ऐसे में जब भी आपके खाते में दोबारा पैसा जमा होता है तो बैंक पिछले जुर्माने के रुपए उसमें से काट लेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।